एक वक्त था जब टीवी पर कोई भी आवाज, अंधेरा या खटखटाहट होती थी तो लोग सिर्फ एक ही शो याद करते थे, आहट। 90 के दशक और 2000 के दशक के बचपन का सबसे बड़ा हॉरर आइकॉन। वो शो जिसका नाम सुनते ही लगता था कि टीवी के अंदर से भूत निकल आएगा। रात के अंधेरे में जब घर की सारी लाइटें बंद हो जाती थीं, टीवी से सिर्फ एक आवाज आती थी, आहट। लेकिन आज वही आहट सिर्फ नॉस्टैल्जिया बनकर रह गया है। न नए एपिसोड्स आते हैं, न कोई रीमेक। तो सवाल ये उठता है, आखिर आहट जैसा लेजेंडरी हॉरर शो बंद क्यों हो गया? क्यों एक ऐसा शो जो हर सीजन ब्लॉकबस्टर था अचानक गायब हो गया? चलिए आज उसी सच की फाइल खोलते हैं जिसे ऑडियंस ने तो भूल ही गया, लेकिन असली फैन आज भी जानना चाहते हैं। सबसे पहले जरा फ्लैशबैक। आहट की शुरुआत हुई थी 1995 और इसका कॉन्सेप्ट उस वक्त के टीवी के लिए बिल्कुल अलग था। भारत में तब तक हॉरर का मतलब या तो लो बजट रामसे ब्रदर्स की फिल्में होती थीं या कुछ आउटडेटेड पौराणिक डर। आहट ने मॉडर्न हॉरर को एक स्टाइलिश, क्रिस्प और थ्रिलिंग फॉर्मेट में पेश किया। हर एपिसोड में एक अलग कहानी, नए किरदार और अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट। इस शो को बनाया था पी सिंह ने, जो सीआईडी के क्रिएटर भी थे और उन्हें हॉरर और सस्पेंस की कहानी को संभालना बखूबी आता था। आहट के पहले कुछ सीजन में साइकोलॉजिकल हॉरर, भूत प्रेत और रियल पैरानॉर्मल घटनाओं का जबरदस्त कॉम्बिनेशन था। 1995 से 2001 तक आहट का पहला दौर चला, जहां शो ने अपनी पक्की ऑडियंस बना ली। हर गुरुवार रात 10 बजे लोग सोनी टीवी के सामने बैठ जाते थे। इसके बाद शो ने एक ब्रेक लिया, लेकिन वापस लौटा 2004 में सीजन 2 के साथ और दर्शकों ने फिर से उसे गॉड लेवल एक्सेप्ट किया। इसके बाद सीजन 3, 4 और 5 आए, जो 2007 से 2010 तक प्रसारित हुए। लेकिन 2010 में सीजन 5 के साथ जैसे ही शो ने हॉरर को फैंटेसी और साई-फाई के साथ मिलाना शुरू किया, जैसे म्यूटेंट क्रिएचर्स, एलियन टाइप डर, रोबोट जैसे ट्विस्ट, वहीं से पुराने दर्शकों ने दिलचस्पी खोनी शुरू कर दी। पी सिंह ने खुद कहा था कि उन्होंने आहट को यंग ऑडियंस के लिए मॉडर्न बनाने की कोशिश की, लेकिन जिन लोगों ने आहट का असली डर महसूस किया था, उनके लिए ये नया फॉर्मेट फीका पड़ गया। 2015 में शो को एक और बार लॉन्च किया गया। इस बार शो का नाम सिर्फ आहट रखा गया, कोई सीजन नंबर नहीं। सोनी टीवी ने इस बार पूरी ताकत से इसे प्रमोट किया, लेकिन अफसोस ये सीजन सिर्फ 18 एपिसोड्स में ही बंद हो गया। और अब असली सवाल, आखिर क्यों? सबसे पहली वजह थी कंटेंट की थकान। जब हर एपिसोड में वही पुराने फॉर्मूले रिपीट होने लगे, भूत, आत्मा, हवेली, तांत्रिक, तो डर भी प्रेडिक्टेबल बन गया। और जब डर प्रेडिक्टेबल हो जाए तो हॉरर का असर ही खत्म हो जाता है। दूसरी बड़ी वजह थी टीआरपी की जंग। 2015 के बाद टीवी पर नागिन जैसे हाई टीआरपी वाले फैंटेसी हॉरर शोज छा गए। उनमें वीएफएक्स, ड्रामा, रोमांस और एक फिक्स्ड स्टोरी लाइन थी, जो डेली सोप देखने वाले दर्शकों को बहुत पसंद आती थी। आहट एक एपिसोडिक फॉर्मेट था, जिसमें हर हफ्ते नई कहानी होती थी, तो कोई लॉन्ग टर्म इमोशनल कनेक्शन दर्शकों के साथ नहीं बन पाता था। टीआरपी गिरने लगी और सोनी टीवी ने चुपचाप शो को बंद कर दिया। तीसरी वजह थी ओटीटी की एंट्री। 2015 के बाद भारतीय दर्शक नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार और प्राइम वीडियो की तरफ मूव करने लगे, जहां हॉरर और थ्रिलर और भी ज्यादा बोल्ड, रॉ और अनसेंसर्ड रूप में मिलने लगा। आहट जैसे शो, जिन्हें टीवी सेंसरशिप के अंदर रहकर डर दिखाना पड़ता था, वहां डर का असली असर कमजोर हो गया। एक और छिपी हुई वजह थी कास्टिंग और राइटिंग की क्वालिटी में गिरावट। जब एक जैसे एक्टिंग पैटर्न और कहानी के ट्विस्ट बार बार दोहराए जाते हैं, तो ऑडियंस उसे सस्ता महसूस करने लगती है। सीजन 5 के बाद से आहट की कहानियां प्रेडिक्टेबल, कमजोर और जबरदस्ती सी लगने लगी थीं। और फिर बात करें बैकग्राउंड म्यूजिक और इफेक्ट्स की, तो वो भी धीरे धीरे आउटडेटेड लगने लगे थे। आज के दौर में जब लोग कॉन्ज्यूरिंग, हॉन्टिंग ऑफ हिल हाउस या असुर जैसे शो देख रहे हैं, वहां आहट जैसा हॉरर बच्चा बनकर रह गया। आहट बंद इसलिए नहीं हुआ कि उसका आइडिया कमजोर था, बल्कि इसलिए कि उसे समय के साथ सही ढंग से बदला नहीं गया। अगर वो अपने साइकोलॉजिकल और मैच्योर हॉरर वाले टोन को बनाए रखता, सस्ता साई-फाई न बनता और सीजनल स्टोरी लाइन पर फोकस करता, तो आज भी आहट इंडिया का नंबर 1 हॉरर शो होता। आज भी अगर आप यूट्यूब पर आहट के पुराने एपिसोड्स देखें, तो उनमें एक रॉ डर, एक नॉस्टैल्जिया और असली थ्रिल महसूस होता है, जो आज के ज्यादातर हॉरर शोज में गायब है। तो जब भी कोई पूछे कि आहट क्यों बंद हुआ, याद रखिए कि हर लेजेंडरी शो को जिंदा रखने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, विजन भी चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप भी आहट के सच्चे फैन रहे हो, तो कमेंट कीजिए ब्रिंग बैक रियल आहट। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे ऐसी ही कहानियां जो स्क्रीन के
पीछे के असली डर को सामने लाती हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य, एक नए खौफ और एक नई सच्चाई के साथ।